ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमो रविसमातव तेजकाय। तुभ्यं नमो शशिसमोज्ज्वलवैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजालविनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय। तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय। तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम्। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान जिन शासन नायक आगमवेत्ता आत्मनुशासक दूरदृष्टा समताधारी आत्मविहारी परमोपकारी हितोपदेशी वात्सल्यधारी पग विहारी कर पात्री पंचाचार परायण महाकवि युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक उपसर्ग विजेता सिद्धार्थ रत्न राष्ट्र कीर्ति विद्यावारधि निष्प्रही संत प्रशांत मूर्ति समय सारभूत मूलाचार परायण आचार्यों के आचार्य गणाचार्य भगवंत श्रमण रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। तत्परंपरा श्रमण संस्कृति भी वर्तमान प्रवाहक 108 अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। श्रमण संस्कृति की यह अनादि अनिधन परंपरा जो अनादिकाल से प्रवाहमान होती आ रही है और अनेक ऐसे श्रमणाचार्य इस संस्कृति को शोभित करते रहे और इस संस्कृति के लिए वे उन नायक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते रहे। उन्हीं में से हमें लग जरूर रहा है जन्म मरण में जीव अनंत काल से अपना समय व्यतीत करता आया है।
जन्म मरण की यह परंपरा अनादिकाल से प्रवाहमान होती आ रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जन्म लेकर मरण हो जाना, लेकिन जन्म लेकर मरण के बीच में जो जन्म को साकार कर लिया करता है उसी का मरण श्रेष्ठ हो पाता है। और आज यही हुआ कि जन्म तो हुआ था 1963 में, लेकिन बीच में इतना कुछ कर दिया कि आज मरण के लिए लोग उनका नाम याद कर रहे हैं। भैया जो भी करेंगे, ज्ञानियों जो भी करते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाया करता है। ऐसा ही कुछ आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज ने अपने जीवन काल में किया। पंडित जी, आप लोग बहुत निकट रहे, हमारी तो जितनी उम्र भी नहीं है उनका उतना उनका दीक्षा काल है। वे 1983 में ही मुनि बन चुके थे, जब से हमारा जन्म भी नहीं हुआ उसके पूर्व वे मुनि पद को धारण कर चुके थे। आप लोगों ने अभी बहुत सारे उनके दृष्टांत और बहुत सारे जीवन में उनके क्या क्या गौरव था उस सब की चर्चा की, लेकिन ये ऐसे बने कैसे थे? सबसे पहले तो दूरदृष्टता आचार्य भगवान का एक महान गुण हुआ करती है। वे आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की क्या दूरदृष्टि होगी कि एक युवा को आचार्य पद दे दिया। जैसे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनिराज की क्या अभूतपूर्व दृष्टि थी कि एक युवा को आचार्य पद दे दिया था, और दोनों युवा एक ऐसे दूरदृष्टा निकले कि आज अगर श्रमण संस्कृति में किसी का नाम लिया जाता है तो ये दो महान आचार्य, आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य विराग सागर जी, तीन परंपराएं इस देश में प्रवाहमान हो रही हैं। एक आदि सागर अक्लंकिकर परंपरा है, एक चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महामुनिराज की परंपरा है, और एक आचार्य भगवान शांति सागर जी छाणी परंपरा है। और इन तीनों में यदि देखें तो आज सारे के सारे मुनि और आचार्य लगभग 1600 पिछी इन तीन परंपराओं को ही देख रही है। लेकिन इन परंपराओं में जो बीच में जितने आचार्य हुए हैं सबने कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य किया, लेकिन आचार्य विराग सागर जी मुनिराज, शायद पंडित जी सनत पंडित जी कहाँ गए, शायद आप भी पंडित जी, टीकमगढ़ में छोटी सी उम्र में अनेक विद्वानों के बीच में वे आचार्य भगवंत धवल जी ग्रंथ की वाचना किया करते थे। धवल जी ग्रंथ की वाचना लगभग वह समय 90 के दशकों का वह समय है जब आचार्य भगवंत के सानिध्य में अनेक विद्वान गण बैठा करते थे और धवल जी की वाचना हुआ करती थी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था और आचार्य भगवंत वहाँ विद्वानों के मध्य धवल जी आदि के ग्रंथों का वाचन करते। इसी बीच में विद्वान लोग थे, देखना दूरदृष्टिता, पंडित जी दूरदृष्टिता देखना, दूरदृष्टि क्या हुआ करती है। उस समय 91 और 90 का समय है, एक छोटे से छुल्लक जी हुआ करते थे, उनका नाम था यशोधर सागर जी। वे यशोधर सागर जी, पंडित जी यशोधर सागर जी को आचार्य भगवंत आई सिखा रहे थे। आचार्य विराग सागर जी और वहां धवला जी जैसे ग्रंथों की वाचना चल रही हो और एक छोटे से छुल्लक जी, वो बैठे हुए दो जन बैठते थे, एक यशोधर सागर जी थे और एक निर्णय सागर जी हुआ करते थे। ये दोनों जन और छुल्लक यशोधर सागर जी को वहां पर आचार्य भगवान संस्कृत कातंत्र व्याकरण पढ़ा रहे थे। तो कोई विद्वान आए और उन्होंने कहा कि कहाँ आप इन छुल्लकों में समय बर्बाद कर रहे, कहाँ आई सिखा रहे हो, कहाँ आई सिखा के आप इन छुल्लकों में, आप तो चलो अपन बड़े बड़े ग्रंथों की वाचना होना है, वह वाचना अथवा तत्व चर्चा करते हैं। उनका उत्तर सुनना था।
यदि मैं किसी एक क्षुल्लक को पढ़ा दूंगा और यदि मेरा एक मुनि विद्वान बन गया तो सारी समाज आगे मुस्कुराएगी। और वे यशोधर सागर अन्य कोई नहीं थे, वे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जो आज वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, वह आचार्य विराग सागर जी की ही देन है कि उन्हों को इतना योग्य बना दिया। लोग ने कह दिया था व्याकरण पढ़ा रहे, ही पढ़ा रहे, ये क्या करेंगे। इनके साथ समय आज शायद उस परंपरा का प्रवाहक किसी को बना के गए तो वे एक वही छोटे से क्षुल्लक जो थे वे आज उनकी ही परंपरा का पट संभालने के लिए आदेशित करके गए। विश्वविद्यालय की पढ़ाई तो बहुत कम है, 2-4 साल में ही विश्वविद्यालय की पढ़ाई हो जाया करती है, लेकिन यह जिन शासन श्रवण संस्कृति की पढ़ाई अथवा यह अध्ययन जीवन पर्यंत चला करता है, इसलिए आज भी उनकी लेखनी अनवरत चलती रही। विद्वानों के सामने सामान्य कथन नहीं चलते। प्रदीप भैया, विद्वानों के सामने जितने लोग यहाँ सब श्रेष्ठी वर्ग हैं, ये विद्वान जब खड़े होते हैं तो सामान्य बात नहीं होती है। और आचार्य भगवान विराग सागर जी की एक विशेषता थी, उनका जितना साहित्य है उसमें प्रमाण की बहुलता है। कोई भी पंक्ति उनके ऐसे ऐसे ग्रंथ, शुद्धोपयोग नामक एक पुस्तक है, अनेक आगम के प्रमाण देकर वह अपनी बात को रखा करते थे। वे जिनवाणी तो बोलते थे लेकिन मनमाड़ी आज तक नहीं गई। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जो है जैसी आगम की परंपरा है उसी परंपरा को वे कहते थे और उसी परंपरा का वे पालन करते थे। यही कारण है, आपको लग रहा होगा ये युग प्रतिक्रमण कैसे चालू हो गया। आज की नहीं, आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जो मुनिराज थे, ये पंडित जी कौन सी जगह चल रही थी वाचना? पंडित जी गिरनार पर्वत पर तो आचार्य धरसेन स्वामी विराजमान थे। महिमा नगरी में उस समय यति सम्मेलन चल रहा था, जब आचार्य धरसेन आचार्य भगवंत का समाचार पहुंचा था कि मुझे ऐसे कोई युवा की आवश्यकता है, युवा श्रवण की जो विद्वान हो। और तब से वह यति सम्मेलन की परंपरा, यति युग प्रतिक्रमण की परंपरा, अनादिकाल की यह परंपरा है, उसको जीवंत करने वाले वर्तमान में यदि कोई दिख रहे थे तो वे आचार्य भगवान विराग सागर जी थे। अनेक ऐसी परंपराओं को उन्होंने जीवित किया है। 5 पदों की जो बात है, या तो आचार्य भगवान महावीर कीर्ति, पंडित जी 5 पद प्रवर्तक स्थविर गणधर उपाध्याय आचार्य, जो 5 पद जो हुआ करते हैं, ये 5 पद आचार्य भगवान महावीर कीर्ति मुनिराज ने अपने जीवन काल में यह पद सौंपे थे। और आचार्य भगवंत ने भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पिछले यति सम्मेलन में इन 5 पदों को देकर एक संपूर्ण क्या होता है चतुर्विध संघ, इस बात की घोषणा की थी। ये श्रवण परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना होता है, कैसे कैसे श्रवण परंपरा वर्तमान तक आई है, यदि एक भी कमी हो जाए तो आगे यह श्रवण परंपरा नहीं चल पाएगी। अभी सब लोगों ने उस आचार्य भगवान के अंतिम संदेश को जरूर सुना होगा। ऐसा कोई नहीं होगा इस सभा में जो आचार्य भगवान का वह जो अंतिम उन्होंने, कितनी सजगता पंडित जी, ऐसी सजगता शायद वर्तमान के इतिहास में हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किसको पता है कि आज शाम को जाने वाला है कोई जीव? इसका कारण, अगर शास्त्री जी, इसका कारण यदि कोई था तो उनके परिणाम ही थे। उनके परिणाम इतने निर्मल थे, हम लोग जब जब उनके पास जाते थे, आप लोगों ने तो देखा है 250 पिछी का यति सम्मेलन अभी पथरिया में हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, और यहां भी 200 पिछी के साथ में लगभग यहां पर भी यति सम्मेलन और युग प्रतिक्रमण हुआ, लेकिन आज तक
कोई ये नहीं कह सकता कि आचार्य भगवंत के माथे पर कोई सिकन आई हो। इतनी शांत चित्तता, जब भी जाएंगे कोई संकल्प विकल्प ही नहीं। कोई इतने बड़े संघ का संचालन करने वाले के माथे पर एक सिकन कभी कोई नहीं देख सकता था, ना कोई भाग दौड़ती, कहीं जाना है, इतनी शांत चित्त और निर्मल प्रकृति से वे गमन किया करते थे। बिल्कुल मुस्कुराते हुए, बालक भी आएगा उसको भी देख के मुस्कुरा देंगे। और वही जो आचार्य विमल सागर जी भगवंत की परंपरा थी, वह वात्सल्य दिवाकर की परंपरा, वही उन्होंने अपने शिष्यों में दी और वही आज विराग सागर जी को मिली। और वही की वही परंपरा आज पुनः उसी के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज में दिखाई दे रही है। बहुत कठिन होता है यानी अंतिम समय के पहले सब कुछ छोड़ पाना। हाँ, इतना बड़ा आचार्य मैं कैसे अपना पद विसर्जित कर दूं, और कितनी जिम्मेदारी से। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि बीमार है। आपने वह दृश्य सभी ने देख लिया है कि कोई भी नहीं कह सकता कि आचार्य भगवान जाने वाले हैं। लेकिन कोई बीमारी नहीं, लेटे हुए नहीं, जबरदस्ती बुलवाया गया हो ऐसा भी नहीं। वे तो कितने सजग थे कि मुझे यह पद केवल श्रवण संस्कृति के संचालन और संवर्धन के लिए लिया था। वास्तविक स्वरूप तो मेरा मुनि स्वरूप है, उसको ही धारण करके मैं समाधि को प्राप्त करूंगा। भैया किसी को नहीं पता था, उनके वचन सुनने लायक हैं। प्रत्येक जीव को, जैसे आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की अंतिम देशना आज भी नगर नगर में लिखी गई है, ऐसे ही शायद यह जो आचार्य भगवंत विमल विराग सागर जी महामुनिराज की अंतिम जो वीडियो क्लिप के रूप में आपको प्राप्त हुई है, वह शायद इसी प्रकार की सूचना दे रही है। कैसे की जाती है समाधि, कैसे किया जाता है अपने पद का विसर्जन, कैसे अपने सुयोग्य शिष्यों को अपने ही सामने आचार्य पद का देकर के भी और उनको अपनी जिम्मेदारियां संभाली जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और कही भैया, एक बात और कही है जिसे आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। जितने लोग हैं, जितने लोग यहां सुन रहे हैं अथवा पूरी श्रवण परंपरा में यह सूचना जरूर जाना चाहिए। जब आचार्य भगवंत ने एक बात कही थी कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी सक्षम और समर्थ हैं, वे पूरी निष्ठा के साथ में इस पद का भार संभालेंगे। लेकिन एक बात बीच में उन्होंने कही, शिथिलाचार को स्थान नहीं देना है। एक बार शिथिल चर्या को स्थान मिल गया, फिर वह कैसे बढ़ती जाती है इस बात को, अर्थात वह अच्छे से जानते थे कि सब साधक भिन्न भिन्न चर्या के होते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान को आदेशित करके गए कि शिथिलाचार का स्थान बिल्कुल भी श्रमण संस्कृति को स्वीकार नहीं है। आज यदि श्रमण संस्कृति अक्षुण्ण रूप से प्रवाहमान हो रही है, उसका यही कारण है कि आज तक श्रमण संस्कृति का जो मूलाचार लिखा गया था पंडित जी, वह मूलाचार में वर्तमान की कैसी ही परिस्थिति हो उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया। और यह बात उनके संदेश से स्पष्ट थी कि उन्हें अपने से प्रिय जिन शासन की यह परंपरा थी, जो अक्षुण्ण रूप से चली आई, उसमें खिन्नता नहीं आनी चाहिए, उसमें छिन्नता नहीं होना चाहिए। और यही कारण है जानजी जी कि आचार्य भगवंत ने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज को कहा कि आपको पूरे संघ का भार संभालना है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो। जयपुर वाले बहुत, राजस्थान वाले हम कहें बहुत भाग्यशाली हैं। इतिहास के पन्नों पर इन राजस्थान की इस धरा का नाम अवश्य लिखा जाएगा। मात्र राजस्थान की जयपुर धरा नहीं, राजस्थान में दोनों बड़े आचार्य जो थे, दोनों का संबंध यहां से जुड़ा हुआ है। एक की दीक्षा स्थली यहां पर अजमेर में है, तो दूसरे आचार्य भगवंत ने यहां पर ही युग प्रतिक्रमण करा के एक इतिहास रच दिया। लेकिन जितने लोग, अभी राजीव भैया सुबह भी हमने यह बात कही थी
और अभी पुनः हम वह बात को कह रहे हैं, रावका जी आदि सभी बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक तो सबसे पहले, यदि जिन संस्कृति को दोनों के कंधों पर भार है, एक श्रमणों के कंधों पर भार है, एक श्रावकों के कंधों पर भार है, और मुझे लगता है श्रमणों से ज्यादा श्रावकों के कंधों का भार अधिक है। श्रमणों से ज्यादा श्रावकों के कंधों पर जिन संस्कृति को आगे बढ़ाने का भार बहुत अधिक है, क्योंकि श्रमणों को तो मात्र श्रमण स्वरूप का और श्रमण परंपरा का आचरण करना होता है, लेकिन श्रावकों की जिम्मेदारी श्रमण परंपरा को भी आगे बढ़ाना और श्रावक के कुल की रक्षा भी करना होता है। इसलिए सबसे आवश्यक है श्रावकों का सजग हो जाना। जो आपने इतिहास रचा है, यह इतिहास अनेक प्रकार से सुरक्षित करने की आवश्यकता है। भैया, जो युग प्रतिक्रमण आज देश के ऐसे कोने हैं, आप तो ऐसे आचार्य भगवंतों को बार बार नमस्कार कीजिए, जैसे आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनिराज जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए, तब जाके कहीं यह श्रमण परंपरा पुनः जीवित हुई। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने यह युग प्रतिक्रमण और अनेक अनेक चैतन्य तीर्थों की रचना करके पुनः भारत की भूमि में बिना भी किसी भी कारण के और बिना किसी विघ्न बाधा के इन श्रमणों का विहार आज चल पा रहा है। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज जितने अधिक श्रमण युवा और शायद वृद्धों के लिए तो सबसे ज्यादा क्षति है। रमेश पंडित जी, शायद उनके जैसा वात्सल्य इतने बुजुर्ग साधुओं को, और वो भी कम नहीं, 80, 90, 100 पीछी को लेकर साथ में चलना और एक को भी मठ में रहने की आज्ञा नहीं देना। पंडित जी, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो यह प्रकरण बहुत सामने आने लगा है कि जब स्थिति खराब हो तो कहीं पर ये स्थायी रूप से रोक दिया जाए। वे जानते हैं, आचार्य भगवंत अच्छे से जानते हैं, ये श्रमण परंपरा रुकने की परंपरा और मठ की परंपरा नहीं है। आप भले ही आचार्य भगवान विराग सागर जी का नाम विराग उदय से जोड़ दें, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को महत्ता नहीं दी कि मुझे एक स्थान पर रुकना है। उन्होंने तो जैसे ही पंचकल्याणक कराया उसके बाद विहार कर गए। देखना, एक कुंडलपुर में एक इतिहास है, तो फिर बाजू में पथरिया, दो आचार्यों की कितनी समानता दिखाई दे रही। दोनों की राशि एक है। अजमेर में यहाँ पास में उनकी दीक्षा, तो यहाँ पर जयपुर में एक ऐसा कार्यक्रम जो लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए स्मृति पटल पर अंकित हो चुका है, और इतने सारे साधुओं को एक साथ देख पाना अपनी आंखों को धन्य करना होता है। यह बहुत कठिन काम होता है। अभी वे भूतपूर्व जिन्होंने चर्चा की थी, सत्य है, आपने कहा था अभी वे कलेक्टर आदि अनेक अनेक पदों पर आप लोग बड़े बड़े यहाँ पर सब श्रेष्ठी जन बैठे हैं। एक संस्था के 5-10 लोगों को संभाल पाना, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई किसी के लिए तैयार है तो कोई किसी पर विरोध करने का खड़ा होता है, और 25-50 लोगों को आप लेके नहीं चल पाते। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे आचार्य, धन्य है उनकी समता। माँ, क्या उनकी समता कि मात मुनि संघ को ही नहीं संभालना है, आरिका संघ को ही नहीं संभालना है, साथ में आप जैसे अनेकों समाजों को भी संभालना होता है। हर कोई उनके पास आता है, अपना समाधान चाहता है, लेकिन आज तक उनके अंदर में इस बात का कोई भी जरा सा भी विकल्प नहीं आता कि मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है। और अपनी पंचाचार का पालन करते हुए, शास्त्री जी, अपने पंचाचार का पालन करते हुए जितनी श्रेष्ठता से उन्होंने अन्य अपने शिष्यों और प्रशिष्यों का पंचाचार का पालन कराया है, ऐसा दुर्लभ ही है। भैया, युवाओं को संभालना तो फिर भी ठीक है, ये सारे वृद्ध आज सुन लें, भैया वृद्धों को संभालना बहुत कठिन काम हो जाता है पंडित जी। और वे आचार्य भगवंत इतनी आसानी से और
कितने निर्मल परिणामों को करते हुए लगभग पंडित जी उन्होंने अपने जीवन में 110 से अधिक समाधियां कराई, और जिसने 110 से अधिक समाधियां कराई हो उसकी समाधि तो श्रेष्ठ होना नियत ही है। इतनी सजगता से कायोत्सर्ग करते हुए और आए हैं। वह काल मुनिराजों के जागने का होता है जब आप अच्छी नींद में होते हैं, और वही आचार्य भगवंत आए हैं, लघु शंका के लिए गए हैं। आज ही आप लोगों को पता नहीं है, अभी पता नहीं क्या नियोग है, और वहीं से औरंगाबाद से अभी एक दीपक जी पाटनी वे आए थे। वे सब बता रहे थे, वहाँ पे होके आए औरंगाबाद, वे सब बता रहे थे महाराज जी उन्होंने दिग्वंदना की है, और दिग्वंदना के बाद वह बैठे हैं और लघु शंका करने के पश्चात आए हैं। वे सजग, पूर्ण रूप से सजग, आप खुद देख सकते हैं। जो भी पूर्व में लेकिन ये कर जाना कि किसी को बुला के, और लग भी नहीं रहा, एक दिन की स्वास्थ्य खराब में कोई सोच सकता है क्या कि मुझे ऐसा निर्णय लेना है, लेकिन कितने पूर्व का निर्णय होगा कि मुझे जाने के पूर्व इस श्रमण संस्कृति की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इस बात को ध्यान रखना है। इतने ही नहीं, इतने बड़े आचार्य और सारे जीवों से क्षमा मांग रहे हैं। क्या परिणामों की निर्मलता चाहिए, ये सीखना है तो आचार्य भगवान विराग सागर जी को अपने स्मृति पटल पर हमेशा बना के रखना पड़ेगा। सत्य, हमने तो बहुत बाद में दर्शन किए हैं। छतरपुर में लगभग 2015 में छतरपुर में आचार्य भगवान विराजमान थे, तब हम आचार्य भगवान के साथ विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के साथ में उस द्रोण नैनागिर में पंचकल्याणक के पश्चात आचार्य श्री का पत्र लेकर आचार्य भगवान विराग सागर जी मुनिराज के पास गए थे। पहली बार तब दर्शन का लाभ हुआ, और पहली बार में इतना वात्सल्य, और उन्होंने, हम 5-6 भाई ब्रह्मचारी भैया गए थे, और आचार्य भगवान ने देखना यह भी सीखना है आपको पंडित जी। आचार्य भगवान ने पत्र देखा, और उसमें बहुत समय से दिल्ली के लिए लोग बिहार कराने के लिए गए थे, और मई का समय था, और दिल्ली लगभग नैनागिर से 800 किलोमीटर की दूरी होगी। और आचार्य भगवान ने पत्र देखा और कहा, अभी इतनी दूर बिहार नहीं करना है, बहुत गर्मी है। और आज्ञा का पालन देखिए, जैसे ही वहाँ से कोई आज्ञा होती थी, आज तक आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मुनिराज ने कभी उस आज्ञा का भंग नहीं किया। फिर अभी वर्तमान की स्थिति में जब पथरिया में थे, तब पंडित जी श्रेयांश पंडित जी, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, वे चल रहे थे। हम भी आचार्य भगवान के साथ ही साथ थे, दोनों आचार्य भगवान आगे थे, हम उनके बिल्कुल पीछे थे। और श्रेयांश पंडित जी ने रास्ते में वो हॉल जो बना हुआ है पथरिया का, वहाँ पर आचार्य भगवान से निवेदन किया कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी को तो बड़ौत में चतुर्मास करने की आज्ञा दे दो। और आचार्य भगवान विराग सागर जी ने, बाजू में आचार्य भगवान चलते थे, उनसे कहा कर लो चतुर्मास। तो गुरु का अनुकरण करना सीखना हो तो आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज से मिल लेना। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कहाँ, कैसे, कितना, उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और यही हुआ, उन्होंने बोल दिया। उस दिन निश्चित हो गया कि आचार्य भगवान को बड़ौत के लिए बिहार करना है। कितनी दूर है, कितने दिन में पहुंचेंगे, कुछ नहीं। और आज शायद इसी गुरु सेवा का फल और इस गुरु आज्ञा का फल उनको समझ में आ गया कि इस परंपरा को जिस तरह से प्रवाहमान होती आई है, उसको यदि कोई प्रवाहमान कर पाएगा तो वे हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। बिल्कुल समाधि तो हुई है, लेकिन श्रेष्ठ समाधि हुई है, यही तो आनंद का विषय है। मृत्यु महोत्सव मां, मृत्यु महोत्सव। जीवन में साधक का यदि कोई कार्य होता है तो अपने मरण को उत्कृष्ट बनाने का होता है, और उस जीव ने यदि अपने मरण को सार्थक कर लिया है। अब आप सोच रहे हो कि वे तो चले गए, लेकिन भैया वे अभी भी यति सम्मेलन कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं है। हाँ, जगदीश जी, यति सम्मेलन चल रहा होगा,
आप यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन वे जाके तो जो जो चर्चाएं यहाँ नहीं हो पा रही थी, जिन जिन के ग्रंथों पर उनने टीका लिखी थी, वे सब वहाँ मिल गए होंगे और बैठ के चर्चा कर रहे होंगे। आचार्य कुंद कुंद भगवान भी स्वर्गों में बैठे हुए हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी भी स्वर्गों में बैठे हुए हैं, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी वहीं हैं, और आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज भी उसी जगह जाके पहुंच गए हैं। सारे अपन तो सोच रहे हैं यहाँ क्या हो रहा होगा, वे तो बड़े बड़े आचार्यों की वंदना, वहां तो वंदना नहीं, लेकिन नियम से ये संस्कार, वे सारे जीव जैसे यहाँ पर एक दूसरे के गुणगान करते मिले, वैसे ही वहाँ वे स्वर्गों में ऐसे घूम नहीं रहे होंगे ज्ञानी। वे तो पूर्ण आनंद में तत्व चर्चा में लीन होंगे, और अथवा अनेक अनेक अकृत्रिम कृत्रिम जिनालयों की वंदना, अथवा साक्षात सीमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर के समुद्रण में जाकर वे उसका आनंद ले रहे होंगे। इसलिए कहा भी तो इसलिए ही है, अंत भला तो यही कारण है, यही तो जिन शासन की देन है। जीना सीखना हो तो मरने की कला जरूर सीखना पड़ेगी भैया। जीना जिस जिसको सीखना है, आज से वह मरने की कला सीख ले तो वह पूरा जीवन जीते जीते जिएगा। और यही होता है, दिगंबर मुनि मरने की कला सीखा करते हैं, इसलिए कभी भी जीवन में उनके कोई विषाद नहीं होता है। और यही दिखाई दे रहा है। क्या मुद्रा है, लग ही नहीं रहा है आचार्य भगवान चले गए। जिस मुद्रा में वे बैठे हुए हैं, आप देख के लगेगा ही नहीं, ऐसे ही तो सब चाहते हैं कि पता ही ना चले और पिंजरे से पंछी उड़ जाए। इसलिए ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ, अरे यह तो श्रेष्ठ हुआ कि अपने अंतिम समय में जिस प्रकार से आगम में समाधि मरण है। देखिए पंडित जी, 3 प्रकार से च्युत मरण, चावित मरण और त्यक्त मरण, ये 3 प्रकार का मरण आगम में कहा गया है। और च्युत मरण जो होता है, जो अपने आप जीव मरण को प्राप्त होता है, चावित, च्युत और त्यक्त, जब प्रत्याख्यान करके भक्त प्रत्याख्यान, वह त्यक्त मरण है। लेकिन ज्ञानी जब ये भी आगम में सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, च्युत मरण करता हुआ जीव भी भक्त प्रत्याख्यान त्यक्त मरण कर सकता है। और यही किया उन्होंने, जो आचार्य पद का विसर्जन किया है। त्यक्त च्युत हुआ जीव, हो सकता है आयु पूर्ण हो रही थी, हृदय की गति उनको समझ में आ गई थी, अचानक से हृदय की गति रुकने का आभास हो चुका था, च्युत होने वाला था जीव, उसके पहले त्याग दिया, उसका नाम त्यक्त मरण हो गया। आचार्य पद का भी विसर्जन कर दिया, और 4 प्रकार के आहार का वैसे ही था विसर्जन, प्रतिक्रमण भी किया। और रात्रि में सामयिक के काल में वे जीव अपने परिणामों को निर्मल बनाता हुआ अपनी इस मोक्ष मार्ग की यात्रा में अविरत आगे बढ़ गया। मोक्ष मार्ग की यात्रा में कहा है, आचार्य गौतम स्वामी भगवंत ने प्रतिक्रमण ग्रंथ में लिखा है कि 2-3 भव अथवा 7-8 भव अब नहीं मिलेंगे आचार्य भगवान। भैया बस अपने को 2-3 भव उनके दर्शन हो सकते हैं, अथवा जघन्य से कोई समाधि करता है तो 7-8 भव तक मिलता है। और यदि किसी जीव की उत्कृष्ट समाधि होती है तो 2 और 3 भव में आचार्य गौतम स्वामी कहते हैं कि वह जीव सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाता है। अरे क्या आनंद की चीज है भैया। वो उनसे पूछना, वो कलेक्टर साहब बैठे हैं भूतपूर्व, भैया जितने हैं, जब कलेक्टर बन रहे थे तब ध्यान था ना कि कलेक्टर बनने वाला हूँ। जिस दिन नाम अंकित हो गया था कि मैं कलेक्टर बनने वाला हूँ, तब से आनंद प्रारंभ हो गया था। फिर इन जीव को पता होता है मैं सिद्ध बनने वाला हूँ, क्या आनंद की अनुभूति होती होगी, गजब की भैया। यही तो श्रमणों का आनंद है, यही श्रमण परंपरा में आनंद देता है। और आपको यह चीज सीख लेनी है, जिस विशाल संघ के वे नायक थे, एक सूत्र में पूरे संघ को बांध के रखना अगर सीखना है तो आज संपूर्ण जैन समाज को यह सीखना है।
जितने वरिष्ठ लोग, सारे वरिष्ठ लोग आज शायद देश के यहाँ पर हैं, और सारे जगह पे यह संदेश पहुंचा दीजिए कि जो आचार्य भगवंत विराग सागर जी ने संपूर्ण संघ को एक सूत्र में बांध के चले, ऐसे ही आज दिगंबर जैन समाज को एक सूत्र की आवश्यकता है, जो एक जिन धर्म के ध्वज के नीचे एक आवाज पर एकत्रित होने तैयार हो, एक आवाज पर एकत्रित होने तैयार हो। इस बात को अभी बोल रहे थे, आपने ही यह बोला था कि महाराज जी से हम यह भी चाहते हैं कि ये तो जो है विनयांजलि, इसके साथ में समाज का क्या कर्तव्य है। समाज का भैया यही कर्तव्य है, 19 वर्ष की उम्र में दीक्षा दे देना, 29 वर्ष की उम्र में आचार्य पद दे देना। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में दीक्षा हो जाना, और शीघ्र ही, छोटे हैं क्या संभालेंगे। आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज 19 वर्ष की उम्र में वे भी दीक्षित, 20 वर्ष की उम्र में वे भी दीक्षित हो गए, और 35 वर्ष की युवा अवस्था में उन्हें भी आचार्य पद दे दिया गया। ऐसे ही वरिष्ठ लोगों को सोचना पड़ेगा, भैया छोटों को आचार्य पद देते जाओ, नहीं तो वरिष्ठ चले जाओगे, इन जिन शासन की पताका को कैसे फहराया जाएगा। ये संदेश आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाओगे ना इनको, अगर नहीं दी होती आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज को आचार्य पद, तो क्या आज इतनी दबंगता से उनको यह पट्ट को संभालने का भार दे पाते क्या। जितने बड़े, ये चाहे भट्टारक की नसिया के भट्टारक जी हों, भट्टारक जी समझ रहे ना, दूसरे वाले भट्टारक जी, पंडित जी भट्टारक जी की नसिया के जो भी भट्टारक हैं, ये सब ट्रस्टीगण, भैया अकेले अकेले चलोगे तो इस जिन संस्कृति को घात हो जाएगा, साथ में युवाओं को लेके चलोगे तो ये जिन संस्कृति आगे बढ़ती चली जाएगी। यह सीखना है हमें सारे आचार्य भगवंतों से, चाहे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से सीखो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज जी से सीखो, चाहे आचार्य विराग सागर जी से सीखें, चाहे विमल सागर जी से सीखें, चाहे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी से सीखें। आज उन्होंने अपने शिष्यों को, भैया कौन आचार्य अपने सामने किसी को प्रवचन करने देता है, लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जान जी एक छोटा सा भी उनका शिष्य है तो अपने सामने बिठवा के उनसे कहते हैं, ज्ञानी इस सभा को संबोधित करो। सामने जब सीख जाएगा ना, पिता के सामने बेटा सीख जाएगा कि कैसे बोलना पड़ता है, अब उसकी कभी हंसी नहीं हो सकती। ये सारी विद्या इसलिए भैया जितने वरिष्ठ लोग हैं जगदीश जी और जितने आपके साथी हैं, सबसे बोल दो इन बेटों को आगे लाओ और इनसे कहो बेटा संचालन करो, बेटा जिन समाज को आगे बढ़ाओ, यही तुम्हारे लिए काम आएगा। नहीं तो मैं ये मैं की परंपरा, भैया किस किस ने वो यति सम्मेलन कराया, एक जन यति सम्मेलन करा सकता था क्या, लेकिन मैं लाया आचार्य भगवंत को, मैंने यति सम्मेलन कराया। अरे ये समाज नहीं होगी तो तुम मैं करते रह जाओगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यही करते ना तो इतना बड़ा संघ के संचालक नहीं बन सकते थे कि मैं अकेला हूं। आचार्य विराग सागर जो आचार्य विद्यासागर जी, इन्होंने अपने छोटे छोटे शिष्यों को अपने बाजू में बिठाला। एक पाटे पर यह श्रमण परंपरा ऐसे ही है। अगर ये मुनिराज आज दीक्षित हैं, चाहे कोई कितने भी बड़े दीक्षित मुनिराज हैं, श्रमण में यदि मुनि हैं तो सब एक समान हैं, आचार्य हैं तो सब एक समान हैं, किसी का ऊंचा नीचा स्थान विनय के रूप में हम देखते हैं। लेकिन जिन संस्कृति तो रमो लोए सब सावड़म में सारे मुनिराजों को देखती है। समय आपका हो गया है भैया, और देख लो बहुत बड़े बड़े ऐसे ही घटनाक्रम घटे हैं कुछ सालों में भैया। यहाँ तो दिख रहा है कि यह परंपरा आचार्य भगवंतों की, वहाँ चारु कीर्ति जी मुनि, चारु कीर्ति भट्टारक भी एक अपने योग्य शिष्य को, युवा को तिलक करके गए हैं।
यही समाज को इन सब से सीखना है कि इन सब का तिलक करना सीख लो, अपना तिलक कराने की जगह। बहुत बड़ा संदेश है, हो सकता है आपको लग रहा हो छोटे से मुनिराज हैं, ये इतना बड़ा संदेश, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मुझे नहीं पूछ रहे हैं, आप श्रमण संस्कृति को ये सोच के मत इसको संत पंडित जी कि ये छोटे से मुनिराज क्या बोल रहे हैं। वास्तविकता में बहुत छोटे हैं, अभी कितनी साल के, 9 साल के ही तो हुए हैं। 9 साल के मुनिराज इतना बड़ा संदेश, भैया 9 साल के मुनिराज संदेश नहीं देते हैं। दिगंबर मुनि 9 साल का नहीं होता है, उसके पास में पिछी का मंडल होता है। यदि वह जिनवाणी के अनुरूप बोल रहा है तो वह चाहे कितने भी बड़े हों, उनको वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। एक दिन का भी मुनि, झांझरी जी, आज का दीक्षित मुनि यदि कोई बात कहता है तो वह यह कहा जाता है कि जैन मुनि ने कहा, यह नहीं कहा जाएगा कि समत सागर ने कहा। पंडित जी, एक दिगंबर मुनि यदि पहले दिन कोई प्रधानमंत्री बनाए ना, तो पहले दिन बनाया, उसने बड़ी घोषणा कर दी, तो क्या कहा जाएगा? अरे अमुक चंद जी ने घोषणा की है, उसको नहीं मानेंगे, क्यों? आज का प्रधानमंत्री है। भैया आज का प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री तो है ना। ऐसे ही जो श्रमण परंपरा में दीक्षित हुए हैं, ये सामान्य नहीं है, पंच परम पदों पर स्थित हैं। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो अपनी मन वाणी नहीं कही है, जो जिन वाणी में लिखा है, जिन शासन की जिसमें गरिमा और महिमा बढ़े, वही बात कही गई है। बहुत आवश्यक है इस चीजों को, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। या अनेक लगभग 100-150 लगभग 90 आचार्य भगवंत ने मुनिराजों को दीक्षा दी। शिष्य प्रशिष्य की परंपरा देखें तो इतनी विशाल परंपरा शायद वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है। आचार्यों का गणाचार्य के रूप में होना, यह भी आपने अभी तक नहीं देखा था, वह भी आचार्य भगवंत ने दिखाया। क्योंकि एक समय में भूतबली और पुष्पदंत आचार्य भगवंते, वह भी परंपरा आज जीवित दिखाई दे रही है। उसका कारण यदि कोई है तो यही श्रमण परंपरा के ऐसे महानतम आचार्य हैं जो आज तक श्रमण संस्कृति को जीवित रखें। ज्ञानियों, बस जैसे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं विनयांजलि देने, ऐसे कोई भी संत साधु जब आपके नगर में आए, मात्र केवल नाम के लिए नहीं, सब लोग ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के चरणों में एकत्रित होते रहें तो हमारी जिन संस्कृति वर्धमान होती रहेगी। जिन संस्कृति को वर्धमान करने के लिए जिन जिन के मन में विचार है, वह अपने मान को छोड़ दें। अगर मान होता ना तो आचार्य भगवान की समाधि नहीं हो सकती थी। मैं आचार्य हूं, कैसे छोड़ दूं? मैं किसी से क्षमा कैसे मांग लूं? और देखो, सत्य तो यह है, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज को कुछ भी ज्ञान नहीं था। 8-8 दिन में, झांझरी जी, आचार्य भगवान स्वयं बताते कि आंसू बहाते 8-8 दिन में एक एक गाथा याद नहीं होती थी। लेकिन गुरु भक्ति, ये सोच लिया था, नहीं होती ना कोई बात नहीं, मैं माला फेरता रहूंगा और गुरु जी की सेवा करता रहूंगा और गुरु की आज्ञा का पालन करता रहूंगा। आज उसी का फल दिखाई दे रहा है, विशुद्धि का फल, गुरु आज्ञा का पालन का फल, कि आज संपूर्ण जिन शासन की बागडोर यदि किसी को संभालना है तो एक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। आचार्य भगवान पूरे संपूर्ण भारत में आज किसी पर दृष्टि है भैया तो वे दिखाई दे रहे हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। ये होता है पुण्य। यानी पुण्य इसलिए, गुरु के जाने से पुण्य नहीं मान लेना, पुण्य इसलिए कि आचार्य भगवान ने आरिका दीक्षा देने का त्याग कर रखा था, लेकिन अब वे चतुर्विद संघ के नायक बन गए। नहीं दी फिर भी ज्ञानी, पुण्य कहां से घटाओगे? पुण्य जब बढ़ जाया करता है तो दीक्षा नहीं देने के पश्चात भी आज उस चतुर्विद संघ के नायक के रूप में उन्हें उस पद को स्वीकार करना ही है। स्वतः ही यह जीव के
विशुद्ध परिणामों का फल हुआ करता है जो जीव को मिलता है। आचार्य भगवंत विराग सागर जी, कई कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके जैसी अनुशासन, उनके जैसी दूरदर्शिता, उनके जैसी सरलता और उनके जैसा वात्सल्य शायद वर्तमान में देखने को, सारी चीजें एक साथ देखने और आगम के इतने वेदता, जिसे कहते हैं आगम चक्कू साहू, उन्हें लिखी भी है पुस्तक और पंडित जी, और वे उस बात को ध्यान रखते थे, कोई भी प्रवचन हो, कोई भी लेखनी हो, उसमें मात्र आगम का प्रमाण होता था, अन्यथा कोई नहीं। अपने मन से एक भी परंपरा नहीं चलाई है, जो आगम में लिपिबद्ध है उसी को आचार्य भगवंत ने प्रवाहित किया है। सभी लोग यहाँ पर आज उन आचार्य भगवंतों का गुणगान करने के लिए उपस्थित थे। विनयांजलि तो ठीक है, एक वास्तविकता में हमारे जीवन में इस आपाधापी में समय ही नहीं मिलता कि इतने महान गुरुओं का हम स्मरण कर पाएं। लेकिन पूरी जगत इस बात को स्मरण करें, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं बीच में आपको एक बात बोलने वाला था जो आज सुबह के प्रवचन में राजीव भैया बोली है। इस पूरे भारतवर्ष में कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां श्रवण मुनियों का विहार बंद हो चुका है। कहीं जयपुर में भी भविष्य में ऐसा ना होने पाए, इसलिए इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए जब भी कोई बड़े संघ इस नगर में आएंगे, आपको शिलापटों पर ऊपर ऊपर वाले नहीं जो झड़ जाएं, जैसे ठोस शिलापट चंद्रगिरी के पर्वत पर लगे हुए हैं, ऐसे शिलापटों पर इतिहास अंकित करना, उधर पर बताना। किसी का नाम आने से कोई नहीं, बस ये पता चलना चाहिए कि यहाँ दिगंबर मुनियों का सम्मेलन और दिगंबर मुनियों का हमेशा से विचरण होता रहा है, जिससे कि भविष्य में श्रमण संस्कृति में कोई भी बाधा ना उपस्थित हो सके। और इसके साथ साथ जो भी वर्तमान की स्थितियां आपकी हैं, कितनी समाज है, कितने जिनालय हैं, इन सबको इतिहास के रूप में सुरक्षित करने के लिए समय समय पर उन पाषाणों पर अंकित कीजिए। और साथ ही साथ ताड़ पत्रों की प्रतियां भी फिर से बनाई जाने लगी हैं। उन ताड़ पत्रों पर, विमल पंडित जी, ताड़ पत्रों पर पुनः पुनः इतिहास को रखना पड़ेगा, अन्यथा सब विदेश में रहने लगेंगे और यहां पर मुनि का आगमन बंद हो जाएगा। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखते हुए आगे का कार्य करें। बस इतना ही। जैसे आचार्य भगवान ने मात्र अपना कल्याण नहीं देखा है, इस संपूर्ण श्रमण संस्कृति के लिए वे अपना जीवन देते हैं, ऐसे ही प्रत्येक जीव के अंदर यही भाव हो कि मैं श्रमण संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊं। बोलो महावीर भगवान की।